साल था सन 1947 जब इंडियन ओशन से एक अननोन, मिस्टीरियस और बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है, जिसने समुद्र में तैरते हजारों समुद्री जहाजों ने सुना था। जब इस सिग्नल को उन सभी जहाजों के कैप्टन्स ने सुना तो उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये सिग्नल सुन के सबके होश उड़ गए थे। वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इतना खौफनाक सिग्नल भेज कौन रहा है और ये आ कहां से रहा है। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि डिस्ट्रेस सिग्नल तब भेजा जाता है जबकि आप पर बहुत बड़ी मुसीबत हो या आपकी जान पर बनाए। जैसे ही इस सिग्नल को सुना गया तो फौरन एक सर्च टीम को वहां की तरफ रवाना कर दिया गया, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर थे कि इतना खौफनाक और बहुत ही ज्यादा डरावने तरीके से सिग्नल भेज कौन रहा है। जैसे ही सर्च टीम उस शिप के पास पहुंची और कुछ लोग उस शिप के ऊपर चढ़े तो जो मंजर उन्होंने देखा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफनाक था। वो खौफनाक मंजर देखने के बाद उन लोगों को वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा। आखिर क्या था उस जहाज पर जो सर्च टीम भी वहां से भागने पर मजबूर हो गई। तो कहानी है एसएस ओरांग मैदान शिप के। साल 1947 जब समुद्र में तैरते हजारों जहाज और कई लिसनिंग स्टेशनों ने अचानक आता एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही ज्यादा डरावना डिस्ट्रैक्ट सिग्नल सुना, क्योंकि इंडियन ओशन से आ रहा था। वो सिग्नल मोर्स कोड में। इस सिग्नल को सुनने के बाद उन जहाजों के सभी कैप्टन और लिसनिंग स्टेशनों में बैठे कैप्टन बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो सिग्नल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी वाला सिग्नल था, जो कि कुछ इस तरीके का था। कैप्टन, सभी अधिकारी चार्ट रूम और ब्रिज पर लाशें बिछी पड़ी हैं, सब मर चुके हैं, पूरा क्रू मर चुका है। इस मोड कोड सिग्नल के कुछ देर बाद एक सिग्नल और आता है जो कि कुछ इस तरीके का था। आई डाई, मैं मर रहा हूँ। सिग्नल अचानक से कट हो गया और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो गया, जैसे कि कुछ था ही नहीं। अब इस सिग्नल को दुनिया भर के हजारों शिप्स ने सुना था। एक शिप थी सिल्वर स्टार, जो कि उस टाइम मलक्का स्टेट के इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, जिसने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे। उसके बाद सिल्वर स्टार ने सारी शिप्स और लिसनिंग स्टेशनों से उस शिप की लोकेशन मांगी और उस शिप की तरफ रवाना हो गए। अब कई बार सिल्वर स्टार के कैप्टन ने उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो इसी बीच कैप्टन के मन में और भी ज्यादा डर और भी ज्यादा शक पैदा हो गया था कि कुछ तो बहुत ज्यादा खौफनाक है। वैसे भी उस सिग्नल को सुनने के बाद पूरा शिप और पूरा क्रू पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब धीरे धीरे सिल्वर स्टार कई घंटों के सफर के बाद वहां पहुंचता है जहां से वो सिग्नल आ रहा था। दूर से कैप्टन को एसएस ओरैंग दिखता है, जिसका इंजन बंद था और बस वो समुद्र की लहरों के सहारे तैर रहा था। अब सिल्वर स्टार अपनी शिप का हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वो हैरान था क्योंकि एसएस ओरैंग पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। उस पर सन्नाटा इस तरीके का छाया हुआ था जैसे कि उस पर कभी कोई था ही नहीं। अब जैसे ही सिल्वर स्टार उस शिप के पास पहुंचता है तो कैप्टन डिसाइड करता है कि वो कुछ क्रू के साथ उस शिप पर जाएगा, लेकिन क्रू वाले पूरी तरह डरे हुए थे। वो उस शिप पर जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन कैप्टन के आदेश से और कैप्टन की डांट से कुछ क्रू के साथ जैसे ही सिल्वर स्टार का क्रू एसएस ओरांग पर कदम रखता है, जो मंजर वो वहां पर देखता है, वो मंजर देखने के बाद उनके शरीर से आत्मा निकलने के लिए तैयार हो गई। क्रू में से कुछ लोग तो डर के मारे अपनी शिप पर वापस चले गए। वो देखते हैं कि उनके सामने लाशों का ढेर था। एसएस ओरैंग का सारा क्रू कैप्टन समेत टोटल सभी मर चुके थे, लेकिन सिल्वर स्टार के कैप्टन ने जो बात नोटिस की, सारा क्रू पीठ के बल पड़ा हुआ था, उनकी आंखें खुली हुई थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनके हाथ ऊपर की साइड थे, जैसे कि किसी चीज से वो बचने की कोशिश कर रहे हो। उनके फेस पर एक गहरा डर दिख रहा था। कैप्टन ने वहां पर एक कुत्ता भी देखा जो कि इसी पोजीशन में मरा हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी और वो बैठा हुआ था, ऊपर की साइड देख रहा था और घुर्रा रहा था। अब सिल्वर स्टार का क्रू जैसे जैसे अंदर की साइड जाता है, शिप के अंदर जाता है, वो अंदर की साइड भी वही मंजर देखते हैं जो कि बाहर देखते हैं। वहां पर भी लाशों का ढेर पड़ा था, वो भी सेम पोजीशन में मरे हुए पड़े थे, आंखें खुली हुई, मुंह फटा हुआ और ऊपर की तरफ हाथ किए हुए। जो बंदा डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था मोर्स कोड के जरिए, जब क्रू उसके पास गया तो पोजीशन थोड़ी सी अलग थी। वो चेयर पे बैठा हुआ था,
उसका सिर टेबल पर पड़ा हुआ था, उसकी उंगली मोर्स कोड भेज रहा था, उसकी उंगली अभी भी उसी यंत्र पर पड़ी हुई थी। लेकिन बात थी कि वो बंदा, उसकी आंखें बंद थी और वो जमा हुआ पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आखिरी पलों में उस चीज को देखना ही नहीं चाहता जो उसको मारना चाहती थी। तो जैसे कि सारे एक ही पोजीशन में मरे हुए थे, आंखें खोली हुई, मुंह खुला हुआ, हाथ ऊपर। वो किस चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे और क्या चीज थी जिसने उन्हें मारा था। अब बात करूं शिप की, तो शिप पर कोई भी डैमेज ऐसा नहीं था जिससे कि वो लोग मरे हों। तो ऐसी क्या चीज थी जिसने पूरे जहाज के क्रू को मार कर रख दिया था। अब इसी के साथ साथ एक मिस्टीरियस बात और है। अब डिस्ट्रेस सिग्नल को कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन जहाज पर पड़ी हुई बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी, जो कि नामुमकिन सा है, क्योंकि इतनी जल्दी डिकम्पोज किसी भी बॉडी का होता नहीं है। जिस भी चीज ने उन्हें मारा था वो नहीं चाहती थी कि वो उसके बारे में पता कर सके। अब सिल्वर स्टार का कैप्टन पूरे क्रू को ऑर्डर देता है कि वो किसी भी बॉडी का हाथ न लगाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था वो किस चीज से मरे थे। हो सकता है उनको भी किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाए और वो भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो जाए। तो वो नहीं चाहता था कि वो उन बॉडी को हाथ लगाए और उनको छुए। तो कैप्टन फैसला करता है कि वो एसएस ओरेम को टो कर अपने देश ले जाएगा और किसी एक्सपर्ट को दे देगा, जिससे कि वो एक्सपर्ट उसको जांचेगा और पता करेगा कि इस जहाज पर ऐसा हुआ क्या था जिससे कि सभी मिस्टीरियस तरीके से मर गए। जैसे ही कैप्टन टो करने का ऑर्डर देता है और वो उस जहाज को हुक करता है और वो खींचने की उसको कोशिश करता है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जहाज कितना भारी हो। हालांकि वो इतना भारी था नहीं, तो वो अपने जहाज की पूरी ताकत लगाकर उस जहाज को खींच नहीं पाते हैं। जैसे ही सिल्वर स्टार एसएस ओरेंग को खींचता है, तो अचानक से एसएस ओरेंग में से धुआं उठने लगता है और धुआं के बाद एक भयानक विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद पूरा क्रू डर गया था और जो एसएस ओरेंग पर थे वो वापस डर के मारे अपनी शिप पर आ गए और देखते ही देखते एसएस ओरेंग समुद्र में डूब गया। अब एसएस ओरेंग डूबने के बाद वहां पर कोई भी सबूत नहीं बचा था। बची थी तो बस सिल्वर स्टार की गवाही, जो कि उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था। एसएस ओरेंग को डूबने के बाद सिल्वर स्टार वापस अपने देश गया और जैसे ही उस क्रू ने वहां के लोगों को ये कहानी सुनाई, तो कुछ ने उन पर विश्वास किया और कुछ ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके पास उस चीज का कोई सबूत ही नहीं था। अब यकीन ना करने वाले लोग बोलते थे एसएस ओरेंग नाम का कोई जहाज एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी रजिस्टर में रजिस्टर्ड ही नहीं था। वहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि कहीं पर किसी और देश में एसएस ओरेंग किसी और नाम से रजिस्टर था, क्योंकि एसएस ओरेंग इलीगल चीजें सप्लाई करता था, जिससे कि वो नजरों में ना आने की वजह से उस जहाज का कोई रजिस्टर्ड ही नहीं था। कुछ का कहना था कि वो इलीगल मटेरियल्स जैसे कि कुछ केमिकल्स किसी और देश से कहीं और सप्लाई करता था। कुछ कहते थे कि वो उन्हीं केमिकल्स की वजह से वो लोग मरे होंगे। लेकिन एसएस ओरेंग पर जब सिल्वर स्टार के क्रू गया था, तो उन्हें ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। ना तो कोई लीकेज थी और ना ही कोई वहां उन्हें ऐसा मटेरियल दिखाई दिया जिससे कि उन्हें कुछ नुकसान हो सके। तब कि एसएस ओरेंग पर सिल्वर स्टार का क्रू एसएस ओरेंग पर भी गया और वापस अपने शिप पर भी आया और उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अब कुछ लोगों ने इसको सच्चा माना और कुछ लोगों ने नहीं। लेकिन क्या थी वो चीज जिसने एसएस ओरेंग के पूरे क्रू को इतने मिस्टीरियस तरीके से मार दिया था और उसके पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था? क्या कोई भूत या कोई अलग मिस्टीरियस चीज या कोई दूसरी दुनिया के लोग? अब कुछ भी हो, वो जहाज अपने साथ पूरे सबूत लेकर डूब गया था। रह गई थी पीछे बस एक कहानी जो कि सिल्वर स्टार ने देखी थी और महसूस की थी। तो जो भी है, ये इस जहाज की कहानी आज भी एक मिस्टीरियस बनी हुई है और आज तक इस शिप का कोई पता नहीं है। 1947 से और आज तक ये कहानी आज भी मिस्टीरियस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक बाय बाय।